एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। और पाई का वैल्यू हमको लेना है यहाँ पर 3.14। तो एक सर्कल है, उस सर्कल का सर्कमफरेंस हमको दिया हुआ है 31.4 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको उसका रेडियस और एरिया फाइंड आउट करना है। पाई का वैल्यू हमको 3.14 लेना है। चलिए इसको वाइट बोर्ड में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक सर्कल का सर्कमफरेंस हमको बता दिया है। सर्कमफरेंस यानी कि इसका पैरीमीटर यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक जो जाएगा। तो सर्कमफरेंस दिया हुआ है 31.4 सेंटीमीटर। दो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एक है इसका रेडियस, ये इसको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और दूसरा इसका एरिया। तो सिर्फ सर्कमफरेंस के आधार पे हम रेडियस और एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत इजी है। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हमको पता है, सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर। वैल्यू पुट करते हैं। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 3.14 पुट करना है। अब देखो सी का वैल्यू दिया हुआ है, सर्कमफरेंस सी यानी कि सर्कमफरेंस ये 31.4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर। आर क्या है? रेडियस है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन ट्रिकी इसलिए है, यहाँ पर सर्कमफरेंस का वैल्यू 31.4 है और पाई का वैल्यू 3.14 है। अगर आप डेसिमल को ध्यान ना दो तो दोनों वैल्यू एक ही है, 314। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में गलती हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब देखो क्या करना है। पहले इसका डेसिमल हटाते हैं। इसका डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे? 314 डिवाइडेड बाई 10। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो डिवाइडेड बाई 10 कर दिए, इज इक्वल्स टू। तो आप अगर सिर्फ मल्टीप्लाई कर करके आंसर ले आओगे डिवाइड करके तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूँ। अब देखो ये 2 को 2 ही रहने देते हैं, इंटू 3.14, इसको भी लिखते हैं 314 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ 100 लिख देते हैं, ठीक, इज इक्वल्स टू आर। अब एक काम करते हैं, एक एक को शिफ्ट कर देते हैं, सॉरी इंटू आर है, ठीक है, एक एक को शिफ्ट करते हैं। ये देखो ये दोनों आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले 2 को इधर लाते हैं तो ये होगा 314 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड होगा, इंटू 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ हो गया 314 डिवाइडेड बाई 100 इंटू आर। अब ये 100 को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं पहले, ये हो गया 314 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 314 इंटू आर। अब चाहो तो एक ही बार में इस सारे नंबर को इधर शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मैं एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब 314 को इधर शिफ्ट करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड होगा। अब देखो ये होगा 314 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 इंटू 314। सब में मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस कहीं नहीं है, ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस कहीं नहीं है। तो ये 314 ये 314 कट गया, यानी कि 1 टाइम्स में डिवाइड हो गया। अब देखो ये ज़ीरो भी कट गया, ठीक है, ये 2 1 ज़ा 2, ये 2 5 ज़ा 10, कितना बच गया? रेडियस बच गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 के अलावा और कुछ बचे ही नहीं है, यहाँ पर सब कुछ कट गया है, ठीक। अगर आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते रहते फिर यहाँ ला के डिवाइड करते रहते तो बहुत लंबा हो जाता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत ईजी है ये। अब आप देखो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 5 है, 5 इंटू 5 या 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। फिर अगेन नेक्स्ट स्टेप में आपको 5 इंटू 5 लिखना पड़ेगा। तो ये होगा 3.14 इंटू 25, 5 5 ज़ा 25। मल्टीप्लाई करते हैं, 314 को अगर 25 से मल्टीप्लाई किया जाए, 5 4 ज़ा हो गया 20, 5 1 ज़ा 5 + 2 7, 5 3 ज़ा 15 इंटू 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यह आ गया 0 8 7 15, 5 + 1 6 + 2 8 और यह आ गया 7। अब यहाँ डेसिमल कहाँ पर लगेगा? यहाँ देखो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, इसके पास कोई डेसिमल वाला डिजिट नहीं है। डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है तो राइट साइड से 2 डिजिट के पहले यहाँ डेसिमल लग गया। आंसर हो गया 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको 78.50
5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके ज़ीरो सबसे लास्ट में, अगर ज़ीरो पहले होता तो उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, उससे वैल्यू चेंज हो जाता है। अगर ज़ीरो लास्ट में है तो आप ज़ीरो को छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.3 का 12th क्वेश्चन।